नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश चंद्र। आप सभी का मगन क्लास में स्वागत है दोस्तों। ये हम लेकर के आए हैं सरलीकरण। ये हमारा भाग 3 सरलीकरण का भाग 3 है दोस्तों। इससे पहले हमारा 2 वीडियो बन चुका है। जो हमारे इस दोनों वीडियो को ना देखे हों वो कृपया इन दोनों वीडियो को देखें, तभी ये हमारा तीसरा वीडियो दोस्तों समझ में आएगा। क्योंकि ये दोनों वीडियो यानी वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों वीडियो सूत्र से संबंधित था। इसमें बोर्ड मास से संबंधित यानी कि किस प्रकार से किसको कितना जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, किस रूप में जोड़ना है दोस्तों, ये उसमें बताया गया है। अब आते हैं हम अपने ये पार्ट 3 में। अब हमारा ये जो है क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है कि यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो देखिए आप वैसे भी लिख सकते हैं। देखिए कि आप वैसे भी जान सकते हैं कि a इक्वल टू 3 यानी कि a बराबर 3 आ गया, b इक्वल टू 4 यानी कि b बराबर 4 आ गया, c बराबर 7 आ गया। तो यहाँ पे a b c का मान रख देंगे और उसको हल कर देंगे, तुरंत आपका मान आ जाएगा। और यदि आप इसको विस्तार से लगाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लगाएंगे कि मानेंगे कि माना a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 इक्वल टू k मान लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इक्वल टू k, यानी कि लिख सकते हैं a बराबर 3k। इसी प्रकार से b/4 इक्वल टू k, तो यहाँ पे हो जाएगा b बराबर 4k। और इसी प्रकार से c/7 इक्वल टू k, तो हो जाएगा c बराबर 7k। अब यहाँ पे इस प्रकार से a b c का मान हो गया। तो a b c का मान यहाँ पे रखते हैं। तो a का मान कितना आया है 3k, और b का मान कितना आया है 4k, और c का मान कितना आया है 7k। इस प्रकार से आया है दोस्तों। और ये c नीचे है बटे c, यानी कि 7k नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो 3 और 4 को जोड़ते हैं, 4 3 7 और 7 को जोड़ते हैं, 7 7 14k हो जाएगा दोस्तों, और नीचे 7k हो जाएगा। अब यहाँ पे जब काटते हैं तो इसका मान आ गया 2, यानी कि आपका जो आंसर आया तो 2 आंसर आ गया दोस्तों। तो यानी कि यदि पूछा जाए कि यह a प्लस बी प्लस c बटे c का मान कितना होगा, तो यह a प्लस बी प्लस c बटे c का मान आपका आ गया 2। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में यदि लिखा जाए, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, जैसे कह दिया जाए कि यदि x/y इक्वल टू 1/3, सॉरी, चलिए इसको मिटाने के बाद हम अगले सवाल पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका ये पूछा जा रहा है, देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में यदि कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि x/y इक्वल टू कह दिया जाए 1/3 कह दिया जाए, यानी कि x/y इक्वल टू 1/3 हो तो x² प्लस y² बटे x² माइनस y² का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसका मान कितना होगा ये बताना है। तो आप वैसे ही x इक्वल टू 1 यानी कि x बराबर कितना आया 1, इसे तुलना करने पर, और y इक्वल टू कितना आया 3, यानी कि यहाँ पे x बराबर 1 मान सकते हैं, y बराबर 3 मान सकते हैं। यही मान आप इसमें रख लीजिए। तो ये इतना हो गया मान रखने पर। अब जब मान रखेंगे इसमें तो 1 यानी कि x की जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 का वर्ग, और प्लस y² है तो y की जगह 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग बटे, वही काम यहाँ भी करना है, -3 का वर्ग। अब 1 एकम 1 प्लस 3 त्रिक का 9 बटे 1 माइनस 3 त्रिक का 9। अब क्या करते हैं, ये आ जाएगा 10/8, 10/8। अब 10/8 हो गया इसका मान, यानी कि अब इसको यदि काटें, छोटा करें तो 2 से काट लीजिए, 2 5 10 और 2 चौक 8। यहाँ पे चाहे ऋण ऊपर हो या नीचे हो, ये ऋण का मान ऋण ही होता है दोस्तों। यानी कि इसका मान आ गया कि ऋण 5/4
यही आपका आंसर आ जाता है दोस्तों। तो ऋण 5/4 यही आपका आंसर आ जाए। यानी कि यदि कह दिया जाए x/y बराबर 1/3 हो तो x² + y² बटे x² - y² का मान ज्ञात कीजिए। तो यह मान आ जाएगा -5/4। चलिए अगले क्वेश्चन इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन इससे यह जो हमने अभी अभी क्वेश्चन आपको बताया है, ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया है दोस्तों 2009 में। ये रेलवे के क्वेश्चन में पूछे गए हैं इस प्रकार के। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके लेखपाल भर्ती, रेलवे भर्ती या यूपी टेट के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य आते हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन में इस प्रकार के जो है क्वेश्चन डाले रहते हैं हर एग्जाम के अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया। यदि a + b + c = 13 तथा a² + b² + c² = 69 हो तो ab + bc + ca का मान कितना होगा, ये बताना है दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में करते क्या है कि पहले यह नोट करिए, यानी कि a + b + c बराबर 13 दिया हुआ। अब यहाँ पे यदि वर्ग दिया है तो वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, a + b + c इसका वर्ग हो जाएगा और 13 का भी वर्ग हो गया। तो इसका जो वर्ग होता है हो जाता है a² + b² + c² प्लस, यानी कि इसका 3 व्यंजकों का वर्ग। जैसे 2 व्यंजक होता है तो उसका वर्ग a + b का होल स्क्वायर होता है, लेकिन यदि 3 व्यंजक होता है तो इसका क्या होता है, तो a² + b² + c² और +2 होता है। फिर कोष्टक में ab + bc और +ca होता है। इस प्रकार से होते हैं। अब इसके बाद ये 13 का वर्ग करते हैं तो 13 तिरैया में 169 होता है। अब क्या करेंगे, तो देखिए इतने का जो मान है ये यहाँ पे दे रखा है, इतने का मान 69 रखा हुआ है। तो इसकी जगह पे हम 69 रख दिए +2 और प्लस ab + bc + ca, इस प्रकार से आया 169। अब ये 69 को हम उधर ले जाएंगे तो 169 में से घट जाएगा, यानी कि 2 ab + bc और +ca = 169 में से 69 को घटा देंगे, आ जाएगा 100। अब ये 2 का इसमें भाग दे देते हैं। जब 2 का भाग दे देंगे तब आ जाता है ab और +bc और +ca = 50। यही आपका पूछा जाता है। या इसको एक बार और ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 100/2। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 100/2। जब 100/2 लिखेंगे तो ये आ गया 50। यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर कितना आया, ab + bc + ca, एक चीज पूछा गया था, ab + bc + ca = कितना आया, 50 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से आप तुरंत पहले व्यंजक को लेते हैं, तुरंत उसका वर्ग कर दीजिए। अगर क्यूब पूछा गया तो क्यूब कर दीजिए, यानी कि जितने घात का पूछा गया उतनी घात लगा करके इसके तुरंत आप वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर तुरंत आपका आंसर निकल जाता है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये घात के रूप में अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। वो क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, यानी लेखपाल भर्ती और जो यूपी टेट सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 8 पे घाते, या इससे पहले ये दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं कि 1/a/b = अगर कह दिया जाए कि a/b = 4/5, ये आपको दे दिया गया। और एक चीज और दे दिया जाए कि तथा b/c, ये b/c = दे दिया जाए 15/16। यानी कि अगर ये 2 व्यंजक दिया हो, a/b = 4/5 तथा b/c = 15/16 दिया हो, तो पूछा जाए, कह दिया जाए तो
सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान बताइए, मान बताओ। तो ये कैसे लगाएंगे आप? अब देखिए यहाँ पे हमने अभी अभी बताया कि ये सीधे सीधे आप तुलना करते हैं तो ये इक्वल टू 5, लेकिन अब यहाँ समस्या क्या बचेगी, यहाँ पे यदि तुलना करेंगे तो b इक्वल टू 5, यहाँ पे b इक्वल टू 15, ये दो बातें तो हो नहीं सकती। तो करना क्या है, इसमें अब तुरंत आप दोनों का गुणा कर लेंगे, यानी कि a बटे बी गुणे b बटे सी, इस प्रकार से गुणा करेंगे, यानी कि 4 बटे 5 गुणे 15 बटे 16, इस प्रकार से गुणा करेंगे। ये b से b कट जाएगा, यानी आएगा a बटे सी इक्वल टू, ये 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 है, यानी 4 तिया 12 बटे 16 है, 12 बटे 16 आ गया। इसको और छोटा कर सकते हैं तो 4 तिया 12 और 4 चौक के 16, यानी कि 3 बटे 4 आ जाएगा। तो a बटे सी इक्वल टू आ गया 3 बटे 4, यानी कि यह कह सकते हैं कि यह a इक्वल टू आया आपका 3 और c इक्वल टू आया आपका 4। अब यही मान इसमें रखना है, तो यानी कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में रखना है। मान को रखते हैं। अब मान जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा c का मान 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग, और प्लस a का मान 3 है तो 3 का वर्ग, प्लस वही काम यहाँ भी करना है, ऋण 3 का वर्ग। अब देखिए 4 चौक के 16 और प्लस 3 त्रिक का 9, ये 16 में से 9। अब क्या करते हैं, 16 9 25 और ये 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब आ गया 25 बटे 7, ये 25 बटे 7, यानी कि यदि इसको देखा जाए कि 16 यहाँ पे, चलिए ठीक है, अब ये 25 बटे 7 और यदि यहाँ पे ऋण कर दिया जाए, ऊपर ऋण कर दिया जाए, नीचे प्लस कर दिया जाए, तो यही व्यंजक पलट जाता है, यानी 7 बटे 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको और छोटा कर लीजिए, तो 7 का भाग दे दीजिए, तो 7 त्रिक 21, यानी 3 बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 4 शेष बचेगा, तो 3 सही, यहाँ पे आ गया आपका उत्तर 3 सही 4 बटे 7, ये आपका आंसर आ गया। अब यदि इस तरह से पूछा जाए और कहा जाए कि इसका मान बताओ, तो इसका मान कितना आया, 3 सही 4 बटे 7 आ गया दोस्तों। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो घात के रूप में आता है, अक्सर ये पूछे जाते हैं, घात के रूप वाले में भी एक देख लीजिए कि घात के रूप में कैसे लगाते हैं। अब ये तो आ गया मान के रूप में, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ये रेलवे भी ये अक्सर पूछे जाते हैं, रेलवे के क्वेश्चन हो। अब आपका लेखपाल भर्ती आने वाला है, उसमें भी ये पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कह दिया जाए यदि 8 पे घाते x प्लस 1 इक्वल टू 16 हो, यानी कि 8 पे घाते x प्लस 1 इक्वल टू 16 नहीं 64 कर लीजिए इसको, क्योंकि छोटा व्यंजक हो जा रहा है। तो 8 पे घाते x प्लस 1 इक्वल टू 64। अब ये जो है कह दिया जाए कि इतने हों तो 3 पे घाते 2x प्लस 1 का मान बताओ, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, 8 पे घाते x प्लस 1 इक्वल टू 64 हो तो 3 पे घाते 2x प्लस 1 का मान कितना होगा, या इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे आप ज्ञात करते हैं, तो आइए देखते हैं कि पहले हम ये पहला वाला व्यंजक लेते हैं, कौन सा, 8 पे घाते x प्लस 1 को हम पहले लेते हैं। 8 पे घाते x प्लस 1 इक्वल टू 64, तो हम 64 को लिखेंगे। चलिए 8 पे घाते x प्लस 1 को हम उतार लेंगे और 64 को हम लिखेंगे 8 अठाए 64, यानी 8 पे घाते 2, इस प्रकार लिख सकते हैं। और इससे पहले आपको बताया गया है कि जैसे ही ये बेस बराबर होते हैं, घात को हम पूरा लिख लेते हैं। तो घात को हम जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया।
ये घात का हमने तुलना करा दिया, बेस तो हमारा बराबर आया, यानी कि x + 1 = 2 आ गया। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x = 2 - 1, यानी कि x = आया कितना, 1 आ गया, x = आ गया 1। तो पूछा जा रहा है कि यह 3 पे घाते, तो 3 पे घाते 2x + 1 का मान बताना है। तो इसको क्या करेंगे, 3 पे घाते 2 और x का मान यहाँ से रख लीजिए 1 मान आया और +1। अब क्या करते हैं, 3 पे घाते 2 और +1, तो आ गया 3 पे घाते 3, और 3 पे घाते 3 का मतलब होता है 3 × 3 = 9, 3 × 27, यानी कि 3 × 3 × 3, यानी कितना आ गया, 27। तो पूछा जा रहा है यदि इतने का मान यह हो तो 3 पे घाते 2x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 पे घाते 2x + 1 का मान कितना आया दोस्तों, 27 आ गया। ये आपका आंसर निकल करके आ गया। अब हम अगले सीक्वेंस में, अब इसी के क्रम के तहत हम अगले श्रेणी में मिलेंगे दोस्तों। इसको आप जो है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये जो है वीडियो आपका है दोस्तों। आप इसको, आपकी मर्जी के ऊपर है, आपको यदि अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है दोस्तों, विद्या को रखने से बढ़ती नहीं है। जितना ही आप इसको विस्तार करेंगे उतना ही विद्या आपको आती रहती है दोस्तों। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।